हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सब। आप सबका रुवेश क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है, क्लास 10 के लिए है, जो कि मैं आप लोगों के सामने एक प्रश्न लाया हूं, जो कि प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न है और मुझे लगता है कि आप लोगों को ऐसे प्रश्न के बारे में जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार ऐसे प्रश्न पूछते हैं। तो चलिए वो कौन सी प्रश्न है, चलिए उस प्रश्न को हम लोग समझाते हैं। मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ और आप लोग समझते चलिए, ठीक है। तो चलिए मैं आपको प्रश्न दिखाता हूँ, ठीक है। तो प्रश्न आपके सामने यहाँ दिया हुआ है। क्या कहता है कि असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे। यानी सवाल कर रहा है कि असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे। तो सबसे पहले आपको जवाब में ये देखना होगा कि असहयोग आंदोलन, तो सबसे पहले आपको समझने की प्रयास करना होगा कि असहयोग आंदोलन, ठीक है, यानी असहयोग आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी जी, यानी महात्मा गांधी जी के देख रेख में, यानी महात्मा गांधी जी के देख रेख में चलाया गया था, यानी कि चला था। यानी इस आंदोलन को चलाने वाला कोई और नहीं, कौन थे, महात्मा गांधी थे, ठीक है। और फिर क्या कहता है, और यह प्रथम, यानी कि ये क्या हो गया, ये प्रथम जन आंदोलन, यानी कि क्या हो गया, बन गया था, यानी ये प्रथम जन आंदोलन बन गया। और इस आंदोलन का यानी मुख्य जो है 3 कारण थे। इस आंदोलन का होने का सबसे बड़ा जो कारण था वो 3 कारण थे। वो 3 कारण क्या क्या थे। सबसे पहला कारण क्या थे, खिलाफत आंदोलन। एक सबसे पहला क्या था, खिलाफत आंदोलन। और दूसरा क्या था, यानी पंजाब में सरकार की बर्बरता कार्रवाइयों के खिलाफ न्याय प्राप्त करना, ठीक है, एक ये दूसरा कानून था। और तीसरा क्या है, स्वराज की प्राप्ति। देखो स्वराज की प्राप्ति का मतलब समझो। देखो स्वराज का प्राप्ति करने का मतलब क्या हुआ कि यानी महात्मा गांधी जी का कहना था कि आप मेरे जो हिंदुस्तान है, वो मेरे हिंदुस्तान के जितनी भी हिस्से आते हैं, वो मेरे पूरे हिंदुस्तान को मुझे स्वराज चाहिए। मेरे पूरे राज्य जो है मुझे अपना चाहिए। आप मेरे राज्य को छोड़ो और मेरे देश को भी छोड़ो। तभी ये आंदोलन चलाया गया था। और ये आंदोलन सिर्फ महात्मा गांधी ने अकेले ही नहीं चलाया था, इनमें हर वो क्रांतिकारी उनको साथ दिए थे इस आंदोलन को चलाने में। अगर ये आंदोलन ना चलने में अगर साथ दिया होता तो शायद कि हमारा भारत देश आज आजाद भी ना हो पाता। और इसमें जो ये 3 जो बातें थी, कारणे थी, ये कारण बहुत याद रखना कि असहयोग आंदोलन में प्रथम जन आंदोलन था कैसे। ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को समझने की पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि सबसे पहले क्या, फिर से मैं एक बात बताता हूँ कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के देख रेख में चलाया था और यह प्रथम जन आंदोलन बना। इस आंदोलन का मुख्य 3 कारण थे। पहला कारण था खिलाफत का मुद्दा, जो कि मैंने बताया था कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुई थी। खिलाफत आंदोलन होने का सबसे बड़ा कारण था यानी ऑटोमन साम्राज्य को, यानी ब्रिटेन ने, यानी ब्रिटेन का दूसरा नाम था इंग्लैंड ने जब इसको यानी ऑटोमन साम्राज्य यानी तुर्की को जब हरा दिया था, तो तुर्की क्या था, यानी मुसलमानों का वो जो है जगह था, जिस वजह से तुर्की मुसलमानों का यानी कि वो देश था। लेकिन जब वो हार गया था तो जिस वजह से वहां के मुसलमानों को काफी अपमान और काफी बेइज्जती होना पड़ा और उनको उनके खलीफा पद से हटा दिया गया, उनके साम्राज्य से उनको हटा दिया गया, उनको उनके देश पे ही पाबंदी लगा दिया गया। तो एक सबसे पहला गांधी जी को मुद्दा मिला था, वो कौन सा मुद्दा था, खिलाफत का मुद्दा। जो कि यहाँ पर खिलाफत आंदोलन में कौन उठे थे, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के जो 2 भाई थे, एक का नाम था यानी मोहम्मद अली, दूसरा का नाम था शौकत अली, और यही वो आंदोलन था। तो इस आंदोलन में गांधी जी ने भी साथ दिया था, इसलिए इसका नाम खिलाफत आंदोलन। और पंजाब में जो सरकार ने जो पंजाबियों के सिख के ऊपर जो बर्बरता पूर्वक जो कार्रवाई किया था, उसी खिलाफ में वो न्याय को प्राप्त करना चाह रहा था, न्याय प्राप्त करना। और तीसरा क्या था, स्वराज की प्राप्ति, यानी पूरे भारत की अमन और सुकून की प्राप्ति, ठीक है। तो चलिए मैं इस प्रश्न का आपको जवाब दे दिया। अब मैं आपके सामने जो प्रश्न रखता हूं वो आगे एक और प्रश्न है, जिस प्रश्न को आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है।
सबसे पहला प्रश्न आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कहता है कि मेरठ षड्यंत्र। षड्यंत्र का मतलब ही होता है किसी भी चीजों के बारे में साजिश करना ही क्या कहलाता है, षड्यंत्र कहलाता है। दरअसल हुआ था क्या कि मेरठ में जो अंग्रेजी हुकूमत सरकार जो थे ना, वो क्या करते थे, एक गांव है जिसका नाम है चटगांव। चटगांव में एक सरकारी दफ्तर हुआ करते थे। तो ये कर्मचारी जो थे, ये मजदूर नेता भी थे, उनमें उनमें मजदूर नेता भी थे और कर्मचारी थे। सब ने मिलकर के क्या किया कि अंग्रेजों के दफ्तर पे छापा मारा। जब अंग्रेजों के दफ्तर पे जो छापा मारा तो अंग्रेज तो गैर, जाहिर सी बात है, वो गैर कानूनी काम कर रहे थे। लेकिन उस वक्त अंग्रेजों का शासन था, हुकूमत था। तो अंग्रेज ने क्या किया, उसको जो है वो क्या किया, उस पे उन्हें जोर जबरदस्ती करना शुरू कर दिया। ठीक है, जिस वजह से ये मामला काफी बढ़ गया। तो ऐसे मामले को रोकने के लिए मैंने कि महात्मा गांधी जी ने क्या किया कि सॉरी, इसमें क्या किया, लोगों ने जो है क्या किया, जो है धरना प्रदर्शन किए थे। लेकिन इसमें अंग्रेजों को क्या लगा कि उसने मेरे दफ्तर पे छापा क्यों मारा और उसने क्यों आखिर मेरे से किया। जब ये बात से उसको तकलीफ हो गया तो उस लोगों ने क्या किया, उन 31 नेताओं को क्या किया, उनके खिलाफ में एक कानून बनाया और कहा कि अब इनको जो है मेरठ ले जा करके, यानी हुआ था कोई और जगह पे, चटगांव कई और जगह पे था, ठीक है, लेकिन लाया था उसको मेरठ में। और मेरठ में ला करके उसको क्या किया था, उनके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई किया गया और उस कानूनी कार्रवाई को बहुत ही सख्ती से लिया गया। और जिसको रोकने के लिए हमारे जो जो प्रधानमंत्री जो थे, पूर्व प्रधानमंत्री, जो सबसे पहले प्रधानमंत्री, यानी कि जवाहरलाल नेहरू, उसने बहुत कोशिश पैरवी किया, लेकिन ये पैरवी सही साबित ना हो सका और इसका कोई फायदा नहीं हुआ। और अंततः उन लोगों को, उन 31 कर्मचारियों में से 27 को कड़ी सजा दी गई और बाकियों को, यानी जो 4 जो कर्मचारी थे, उनको जाकर के क्या किया, उनको अलग तरह की सजा दिया गया। तो आइए सबसे पहले हम सुनाते हैं। मेरठ षड्यंत्र वास्तव में मजदूरों का आंदोलन था। सबसे पहले एक बात समझने की बात है कि मेरठ जो षड्यंत्र जो था, तो वो किसके जो आंदोलन था, वो दरअसल मजदूरों के, क्योंकि मजदूरों के ऊपर जो जो जुल्म और बर्बरता किया था, इसी चीजों को देखता हुआ इन 41 कर्मचारियों ने जो क्या किया था, अंग्रेजों के दफ्तर पे छापा मार दिया था। उनमें जो है मजदूरों के नेता भी थे। तो मेरठ षड्यंत्र वास्तव में मजदूरों का आंदोलन से संबंध था। कहता है कि अप्रैल 1930 ईस्वी में चटगांव की सरकारी शस्त्रागार पर क्रांतिकारियों ने योजनाबद्ध ढंग से एक छापा मारा। तो ब्रिटिश सरकार ने उन, यानी कि उन 31 कर्मचारी, यानी 31 क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया और इस मुकदमे को रोकने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने फैक्ट की पैरवी की, पर कोई फायदा नहीं हुआ और मेरठ षड्यंत्र केस का फैसला 16 जनवरी 1933 ईस्वी को सुनाया गया। और उनमें से जो सुनाया गया था, तो 27 क्रांतिकारियों को, यानी कि क्या, कड़ी से कड़ी सजा सुनाया गया और बाकी 4 कर्मचारियों को उनके हिसाब से ही उनको सजा सुनाया गया। तो ये थी मेरठ षड्यंत्र की कहानी जो मैंने आपको समझाया। और मेरठ षड्यंत्र कोई नहीं था और इसमें मजदूरों के हित में काम था। मजदूरों के साथ बर्बरता पूर्वक हो रहा था, उनके साथ जो जो व्यवहार होता था, जो बुराई होता था, उन्हीं बुराई को रोकने के लिए ऐसा कर्म किया था। ठीक है, तो मैं आई होप कि मुझे जो मैंने आप लोगों को जो प्रश्न समझाया, आप सबको समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, तो आप लोग मेरे वीडियो को अगर देखते हैं, ठीक है, आप लोग कहीं से भी आप मेरे वीडियो को ओवरऑल इंडिया में कहीं भी देखें, आप इस तरह के प्रश्न लीजिए और मुझे उम्मीद है कि आप बिहार बोर्ड, अन्य बोर्ड के भी बच्चों को इसके लिए एग्जाम के लिए बहुत अच्छे कारगर होगा और आप इनको अपने एग्जाम में अच्छे प्रिपेयर कर सकते हैं, इनको लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ठीक है, और अपना कमेंट में लिखना मत भूलना। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को सबसे पहले वीडियो का जो मैंने क्वेश्चन दिया आपको, उस प्रश्न का पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपको प्रश्न यहां से दिख रहा होगा। चलिए, ठीक है, इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लिए, अब आगे का लीजिए। चलिए, इस प्रश्न का भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।
ठीक है, ले लिए। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, सब अपने मजे में रहो।